हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आईएससी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में रिकर्जन के ऊपर बेस्ड कई सारे आउटपुट क्वेश्चंस को। यहाँ पे आउटपुट क्वेश्चंस को हम करेंगे, ढेर सारे आउटपुट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और कई सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स में लिख के बोला भी था कि इस टॉपिक में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, सो दैट्स वाई ये वीडियो में बना रहा हूँ। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा कि रिकर्जन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरह किया जाता है, और एग्जाम में जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तब आपको वहाँ पे कॉपी पे क्या क्या लिखना होगा और कैसे इनका आउटपुट निकालना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। जब भी आप रिकर्जन के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको रिकर्जन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको रिकर्जन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एक काम करो, मेरा ये वाला वीडियो जाकर ज़रूर से देख लो, जहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि रिकर्जन क्या होता है, किस तरह काम करता है। बिकॉज यहाँ पे आपको जब आइडिया होगा कि रिकर्जन काम कैसे करता है, तभी आप रिकर्जन के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस को कर पाओगे, राइट। यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हो जो कि रिकर्जन को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही है। जब एक फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है तो उसी को हम बोलते हैं रिकर्जन, राइट। चलो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे होगा। अभी हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फंक्शन मैजिक फन इज अ पार्ट ऑफ सम क्लास, what will the function magic fun return when the value of n is equal to 7 and n equal to 10 respectively? शो दी ड्रायरन वर्किंग। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है एंड यहाँ पे हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का आउटपुट क्या होगा जब n का वैल्यू हमारा 7 होगा, और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है जब n का वैल्यू 10 होगा। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ को हमें बारी बारी से इस फंक्शन में पुट करके देखना होगा और बताना होगा यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं, जब n का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, n इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन में हम पास करेंगे n की जगह पे क्या, 7 हम इनपुट में भेजेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। देखो इसका ड्राई रन शो करने का तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो सबसे पहले मान लो इसमें मैंने 7 वैल्यू इंटर किया, तो क्या होगा, सबसे पहले हम इस फंक्शन के अंदर आएंगे और बेस केस चेक होगा, इफ़ का कंडीशन चेक होगा। n का वैल्यू अभी तो 0 नहीं है, तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, पहले बार में फॉल्स हो जाएगा। तो हम आएंगे एल्स पे। एल्स में क्या लिखा हुआ है, रिटर्न मैजिक फन। तो यहाँ पे फिर से यही सेम फंक्शन कॉल होगा, लेकिन किस वैल्यू के लिए, इस बार n के लिए नहीं। n का वैल्यू आपका 7 है, तो इस बार फंक्शन कॉल होगा 7 डिवाइड बाई 2 के लिए। और इंटीजर में अगर आप 7 डिवाइड बाई 2 करते हो तो कितना आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा पूरा पूरा। यहाँ पे इस बार हमें फंक्शन में क्या भेजना है, 3। यहाँ पे n इज इक्वल टू 7 के लिए जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, बेसिकली जब हम ये कॉल करेंगे मैजिक फन और इसके अंदर हमने पास किया 7, तो जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन के अंदर कंट्रोल गया, इफ़ वाला पार्ट मतलब बेस केस तो फॉल्स हो गया, बट यहाँ पे एल्स में रिटर्न मैजिक फन फिर से कॉल हो गया मैजिक फन फंक्शन। तो यहाँ पे फिर से कॉलिंग होगी सेम इसी फंक्शन की। यही तो रिकर्जन होता है कि फंक्शन के अंदर फिर से वही फंक्शन कॉल हो रहा होता है। यहाँ मैजिक फन फिर से कॉल होगा और इस बार इसके अंदर क्या जाएगी वैल्यू, 3। तो यहाँ पे चला गया 3, और आगे इसके क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इंटू 10 प्लस n बाई 2, n मॉड 2। तो यहाँ हो जाएगा इंटू 10 प्लस n मॉड 2। n मॉड 2 अब कितना होगा, n का वैल्यू आपका कितना है अभी, n का वैल्यू है 7, और 7 को आप मॉड 2 करोगे यानी 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे n मॉड 2 का वैल्यू आ जाएगा 1, राइट। अब जैसे ही मैजिक फन 3 कॉल होगा, अगेन फिर से हम इस फंक्शन में आएंगे, जैसे ये कॉलिंग स्टेटमेंट रन होगा फिर से हम इस फंक्शन में आएंगे, रिकर्सिवली ये फंक्शन फिर से कॉल होगा, लेकिन n की वैल्यू किसके लिए, n की वैल्यू 3 के लिए। इस बार वैल्यू बदल जाएगा, देख लो। अब जब हमने फंक्शन के अंदर से फंक्शन को कॉल किया है तो इस बार हमने वैल्यू पास किया है 3। तो यहाँ पे फिर से अगेन ये फंक्शन कॉल होगा, फिर से अंदर आएंगे, बेस केस अगेन फॉल्स है बिकॉज n का वैल्यू अभी भी 0 नहीं है। फिर एल्स पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है रिटर्न मैजिक फन, और यहाँ पे इस बार n का वैल्यू हमारा हो गया है 3। तो यहाँ पे देख लो 3 डिवाइड बाई 2 करके कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1.5, लेकिन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 ही आएगा बिकॉज यहाँ पे आपका इंटीजर डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे अगेन फिर से मैजिक फन कॉल होगा इसके अंदर। यहाँ मैजिक फन कॉल होगा फॉर वैल्यू 1, राइट। यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 पहले होगा, फिर उसके बाद प्लस n मॉड 2। अभी n का वैल्यू कितना है इस बार इस वाली कॉलिंग में, यहाँ पे n का वैल्यू है 3, तो 3 को आप 2 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लोगे, तो ऑब्वियसली 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आएगा 1 का, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1, राइट। अब एक बार फिर से हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन किस वैल्यू के लिए, 1 के लिए, मैजिक फन 1। तो अगेन फिर से रिकर्सिवली ये फंक्शन कॉल होगा, फिर से यहाँ पे कॉलिंग में वैल्यू जाएगा 1, इस बार n में वैल्यू है 1, तो इसके लिए कॉल करके देखते हैं। तो मैजिक फन 1 जब कॉल हुआ, अगेन बेस केस अभी भी फॉल्स है, एल्स में आएंगे, रिटर्न मैजिक फन, यहाँ पे हो जाएगा n का वैल्यू 1 है, 1 डिवाइड बाई 2।
तो 1 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 0 0 जाएगा, तो यहाँ पे कोशेंट आ जाएगा आपका 0। आप ऐसे भी डिवाइड करके देख लो, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आता है, और सिर्फ आपको यहाँ पे इंटीजर पार्ट लेना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। इस बार मैजिक फन के अंदर जो हम पास करेंगे वो पास करेंगे 1/2 का वैल्यू, जो कि हो जाएगा 0, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर इंटू 10, बाकी पूरा स्टेटमेंट तो हर लाइन पे आपको लिखना है जब भी आप कॉल करोगे, इंटू 10, और आगे प्लस n का वैल्यू कितना है 1, तो 1 को 2 से मॉड करोगे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा, बिकॉज 2 0 0 डिवाइड होके आएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा, सो रिमाइंडर विल बी 1। बस यही सारी चीज़ें जो हमने लिखी हैं। अब इसके बाद क्या होगा देख लो, लास्ट स्टेप बता देते हैं, फिर इसको रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे मैजिक फन 0 जैसे ही हम कॉल करेंगे, अगेन रिकर्सिव कॉल एक होगा, फिर से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इस बार जैसे ही हम फंक्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पे हमको दिख रहा है इफ़ n = 0, और इस बार n का वैल्यू 0 हो गया है, यानी कि बेस केस हमारा चौथी बार में सही हुआ है। सो यहाँ पे रिटर्न 0 हम कर देंगे, यानी कि जब मैजिक फन 0 कॉल होगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, राइट। यहाँ से वापस आना हम शुरू करेंगे, जैसे ही हमें फाइनली बेस केस मिल जाता है वहाँ से बैक आना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब 0 रिटर्न हुआ, 0 यहाँ पे गया मैजिक फन 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0 × 10 + 1, 0 × 10 + 1, यानी 10 0 0 हुआ, +1 यानी 1। तो यानी कि ये पूरा जो लाइन रन हुआ लास्ट वाला, यहाँ से आपको आउटपुट में मिला 1, ये 1 रिटर्न होके जाएगा कहाँ पे, इस मैजिक फन 1 में। तो यहाँ पे आएगा आपका 1 × 10 + 1, यानी 10 1 = 10 + 1 कितना हो गया, 10 + 1 11। सो यहाँ पे आ जाएगा 11 इस लाइन का आउटपुट, और यही 11 आपका आउटपुट में जाएगा कहाँ पे, मैजिक फन 3 जहाँ पे कॉल हुआ होगा वहाँ पे। फिर यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 × 10 कितना हो जाएगा 110, और 110 में +1 करोगे, ये हो जाएगा आपका इस लाइन का आउटपुट 1 1 1, और ये 1 1 1 कहाँ जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 1 1 मैजिक फन 7 वाली कॉलिंग में। सो फाइनली जहाँ पे आपने शुरुआत में फंक्शन को कॉल किया था मैजिक फन 7, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट विल बी 1 1 1, ये आपका आ जाएगा आउटपुट, राइट। तो आउटपुट यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है, अगर आप समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे जो भी आपका नंबर होगा उसका बाइनरी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहा है ये फंक्शन। जैसे आपने 7 दिया तो 7 का जो बाइनरी होता है वो होता है 1 1 1, तो ये आपको बाइनरी वैल्यू बेसिकली दे रहा है उस पर्टिकुलर नंबर का। सो ये काम है हमारे इस फंक्शन का, राइट। चलो अभी हम n का वैल्यू 10 दे के देखते हैं, और देखते हैं यहाँ पे कैसे ये फंक्शन कॉल करेगा अपने आप को और कैसे ये वर्क करेगा। तो चलो अभी करते हैं सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट देखते हैं, और इस बार हमें वैल्यू इसमें पास करना है n = 10। सो यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं n = 10 का, n = 10। अब यहाँ पे कॉलिंग थोड़ा और ज़्यादा बार होगा, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने n के अंदर वैल्यू पास किया 10, तो यहाँ पे लिख देंगे हमने क्या कॉल किया है, मैजिक फन 10, सबसे पहली कॉलिंग। अब जैसे ही मैजिक फन 10 देंगे, इस फंक्शन के अंदर आएंगे, बेस के सभी फॉल्स होगा बिकॉज n का वैल्यू अभी 10 है। फिर एल्स वाले पार्ट में आएंगे, यहाँ कॉल होगा मैजिक फन, और यहाँ कॉल होगा 10/2 के लिए। तो यहाँ पे मैजिक फन फिर से कॉल होगा इस फंक्शन के अंदर मैजिक फन, और यहाँ पे कॉल होगा 10/2, आप कर लो, ये आ जाएगा पूरा 5, राइट। आगे इंटू 10 प्लस, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 10 mod 2। 10 को अगर आप 2 से मॉड करोगे तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 आएगा, बिकॉज 10 पूरा डिवाइड हो जाता है 2 से, ये आ गया। अब मैजिक फन 5 के लिए कॉल करना पड़ेगा, तो जब रिकर्सिवली ये फंक्शन कॉल होगा, इस बार इसमें वैल्यू क्या जाएगा, n की जगह 5। अब यहाँ पे फिर से बेस केस फॉल्स होगा, फिर से हमें कॉल करना पड़ेगा मैजिक फन, और इस बार मैजिक फन किस नंबर के लिए कॉल करना पड़ेगा, 5/2 के लिए। तो 5 को 2 से डिवाइड करके देख लो, इस बार n का वैल्यू 5 था, 5/2 होगा, ये हो जाएगा 2 2 4 पूरा। सो इस बार कॉल होगा आपका 2 के लिए, तो यहाँ पे आगे इंटू 10 प्लस, और यहाँ पे फिर से करके देख लो, n का वैल्यू 5 है, तो 5 mod 2, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 हो गया, राइट। इसके बाद मैजिक फन 2 के लिए कॉल होगा फंक्शन, फिर से रिकर्सिव कॉलिंग हुई, फिर से हम यहाँ पे आए, और इस बार n का वैल्यू हमारा कितना हुआ 2, राइट। देख लो मैजिक फन 2 के लिए कॉल कर रहे हैं। इसके बाद अब जैसे ही फिर से कॉलिंग होगा, बेस केस अभी भी फॉल्स है बिकॉज n में 2 वैल्यू है। इसके बाद आएंगे एल्स वाले पार्ट में, यहाँ पे कॉल होगा मैजिक फन, और यहाँ पे n में है 2, इसको डिवाइड/2 करेंगे तो 2 1 2 होता है, तो यहाँ पे हम फिर से कॉल करेंगे मैजिक फन, और मैजिक फन के अंदर क्या वैल्यू जाएगा 1, फिर उसके आगे क्या है इंटू 10, और उसके बाद यहाँ पे है 2 mod 2 करना है, बिकॉज n का वैल्यू इस बार 2 है, तो 2 mod 2 करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, आगे प्लस 0। इसके बाद लास्ट यहाँ पे जब n का वैल्यू 1 हमने पास किया, एक बार फिर से ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका n का वैल्यू 1। फिर यहाँ पे क्या होगा, बेस केस अभी भी फॉल्स है,
आएंगे हम एल्स वाले पार्ट में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से फंक्शन कॉल होगा मैजिक फन, और इस बार ये कॉल होगा 0 के लिए। आगे लिखेंगे इंटू 10 प्लस n का वैल्यू भी कितना है 1, तो 1 को mod 2 करोगे, 1 को 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे क्वोशंट तो 0 आएगा बट रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो 2 0 से 0 होता है और रिमाइंडर नीचे 1 आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद मैजिक फन 0 जब कॉल होगा, 0 जैसी वैल्यू आप भेजोगे n में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस केस ट्रू, तो 5वीं बार में हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा 0, यानी मैजिक फन 0 कॉल करने पे हमें रिटर्न में मिल जाएगा 0, राइट। अब इसी को रिकर्सिवली बैक में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका पेन का कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे हमें मिला 0 लास्ट स्टेप में, यहाँ से हमें 0 मिला, इसका आउटपुट 0। अब 0 इंटू 10 प्लस 1, यहाँ 0, 0 इंटू 10 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका सिर्फ 1 आएगा, बिकॉज ये 10 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 1 1। तो यहाँ पे हमें रिटर्न में मिला 1, ये 1 जाएगा मैजिक फन 1 में। अब यहाँ पे 1 इंटू 10, तो 1 इंटू 10 आपका हो गया 10 प्लस 0 यानी कि 10। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिला इस वाली लाइन पे 10, जो कि आपका रिटर्न में जाएगा मैजिक फन 2 में, 10 वैल्यू गया इसमें। अब यहाँ पे क्या है, 10 इंटू 10 प्लस 1, 10 10 से 100 हो गया, तो 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 101। फिर उसके बाद 101 जो आया है यहाँ पे, ये आपका जाएगा मैजिक फन 5 में। अब मैजिक फन 5 इंटू 10 करना है, तो यहाँ पे 101 जो वैल्यू रिटर्न होके आएगा मैजिक फन 5 का, वो होगा इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1010 प्लस 0, तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा 1010, राइट। फिर उसके बाद ये 1010 जाएगा कहाँ पे, मैजिक फन 10 की कॉलिंग में, और यहाँ पे आपको फाइनली क्या आउटपुट मिलेगा, यही आपका फाइनल कॉल है, लास्ट कॉल है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आउटपुट 1010। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज़ 10। और जब हमने n का वैल्यू 7 दिया था तो यहाँ पे आउटपुट में आ रहा था 111। सो बेसिकली ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन एक्चुअली आपका बाइनरी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है फॉर द इंटीजर विच इज़ गिवन एज इनपुट। तो यहाँ पे ये काम है इस फंक्शन का। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अभी हम करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग फंक्शन स्माइल इज अ पार्ट ऑफ सम क्लास, व्हाट विल द फंक्शन स्माइल रिटर्न व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 9465 एंड n इक्वल टू 3245। सो ये दो वैल्यूज़ हमें इस फंक्शन में पास करनी है और बताना है कि ये फंक्शन हमें क्या आउटपुट में देगा। सो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फॉर n इक्वल टू 9465 कि ये फंक्शन हमें क्या आउटपुट में देता है, देखते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन में हम क्या वैल्यू पास करेंगे, 9465। तो यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे स्माइल और इसके अंदर जाएगा 9465। तो देखते हैं कंप्यूटर कैसे इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन के अंदर आएंगे। फंक्शन के अंदर जैसे ही हम आएंगे यहाँ पे कंडीशन चेक होगा इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 2। तो ऑब्वियसली अभी n का वैल्यू बहुत बड़ा है 9465, तो ये कंडीशन अभी ट्रू है, तो एल्स में नहीं आएंगे, हम इफ़ वाले कंडीशन में ही रहेंगे। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, अंदर आएंगे। अब यहाँ पे चेक हो रहा है इवन एंड ऑड का कंडीशन। तो यहाँ पे है कि अगर n mod 2 नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पे आपका ऑड वाला कंडीशन चेक हो रहा है कि आपका नंबर ऑड तो नहीं है। यही होता है ऑड का कंडीशन, आप n को 2 से डिवाइड करोगे, नंबर को 2 से डिवाइड करोगे और चेक करोगे कि रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ नॉट इक्वल टू है, तो ये ऑड का कंडीशन है। तो हमारा इस बार जो नंबर है 9465, ये तो एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर वाला ही कंडीशन ट्रू होगा, यानी कि 9465 के लिए आपका ये वाला कंडीशन, इफ़ वाला कंडीशन ट्रू हो गया। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न स्माइल n डिवाइड बाई 10 प्लस a। तो यहाँ पे आपको n डिवाइड बाई 10 करना है, तो आप 9465 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 10 से डिवाइड क्या होगा, सीधे सीधे बस लास्ट का डिजिट कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा 946। आप डिवाइड करके एक बार देख लो, आपको क्वोशंट में 946 ही मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम स्माइल 9465 को कॉल करेंगे, अंदर हमारा कंट्रोल गया और कुछ इस तरह ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट रन हो गया। तो यहाँ पे क्या रन होगा, स्माइल आपका फिर से यही फंक्शन कॉल होगा, लेकिन किस वैल्यू के लिए, 946 के लिए, और आगे प्लस यहाँ पे आपको डबल कोट्स के अंदर ए, ये भी आगे लिखना पड़ेगा बिकॉज सेम स्टेटमेंट पे जो भी पूरा लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे कॉपी कर दोगे। अभी हम बैक ट्रैक करके देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है, बट अभी हम देख रहे हैं कि कॉल क्या क्या स्टेटमेंट्स हो रहे हैं। कॉलिंग हम बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अब हमें कॉल करना है यहाँ पे स्माइल 946 को। सो नेक्स्ट टाइम फिर से सेम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा बिकॉज रिकर्जन में वही फंक्शन बार बार कॉल होता है, लेकिन इस बार n का वैल्यू हमारा क्या आएगा, 946। तो अब इसके लिए हम कॉल करके देखते हैं। अगेन हम फंक्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 2। तो अभी ऑब्वियसली n बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे फिर से इफ़ वाला कंडीशन ही ट्रू होगा
लेकिन जब हम इस इफ़ के अंदर आएंगे तो इस बार हमारा नंबर है 946 जो कि एक इवन नंबर है। तो ऑड का कंडीशन तो ये हो गया, यानी एल्स वाला पार्ट आपका इवन नंबर वाला कंडीशन होगा। तो इस बार हमारा नंबर क्योंकि इवन नंबर है तो यहाँ पे हम एल्स वाले पार्ट में आएंगे और इस बार क्या एग्जीक्यूट होगा, इस बार आपका रन होगा ये वाला लाइन, रिटर्न स्माइल n डिवाइड बाई 10 + 2। तो यहाँ पे इस बार जब आप फिर से इस फंक्शन के अंदर आओगे तो इस बार एग्जीक्यूट होगा स्माइल, और इस बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस नंबर को डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे 946 को पहले आप 10 से डिवाइड करोगे, तो 10 से डिवाइड होके क्या होगा, बेसिकली इंटीजर डिवीजन में बस लास्ट डेट आपका हट जाता है, तो 6 हट जाएगा, यहाँ से बचेगा 94। आगे +2 आपको करना पड़ेगा, तो 94 + 2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 96, और आगे प्लस b, ये आपका एग्जीक्यूट होगा या ये चीज़ आपकी रिटर्न होके आएगी। अब रिटर्न क्या हो रही है, बेसिकली आपका फंक्शन फिर से एक बार कॉल होगा फॉर दिस वैल्यू 96 के लिए आपका फिर से यही फंक्शन कॉल हो जाएगा 96 वैल्यू के लिए। अगेन अंदर आएंगे, अभी फिर से इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 2, n बहुत बड़ा है, तो अगेन यही वाला कंडीशन अभी ट्रू होगा। अभी हम बेस केस पे नहीं आ रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ पे एल्स वाला पार्ट ये बेस केस है आपका, तो अभी बेस केस नहीं अप्रोच हुआ है, तो अभी हमारा n का वैल्यू बहुत बड़ा है 2 से। तो फिर से अंदर आएंगे, अब अगेन 96 कैसा नंबर है, इवन है कि ऑड है, दिख रहा है कि इवन नंबर है, तो अगेन इवन वाले कंडीशन पे आएंगे, यानी एल्स वाले कंडीशन में आएंगे अंदर, और इस बार फिर से हमें रन करना पड़ेगा इवन वाले केस वाला रिटर्न स्टेटमेंट, यानी कि ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बार n का वैल्यू आपका 96 है करेंटली, तो यहाँ पे हो जाएगा 96 डिवाइड बाई 10। अगेन डिवाइड बाई 10 का मतलब क्या होता है कि लास्ट का बस डिजिट हट जाता है, मैं इंटीजर डिवीजन की बात कर रहा हूँ, तो 6 हट गया, बचा सिर्फ 9, और इसमें +2 करना पड़ेगा, तो 9 + 2 कितना आ जाएगा 11। तो स्माइल 96 फंक्शन में जब हम आए होंगे तो यहाँ पे वापस से क्या कॉल होगा, स्माइल 11 के लिए फिर से ये फंक्शन अब कॉल होगा, और आगे पूरा स्टेटमेंट लिख दो, कौन सा वाला, ये वाला स्टेटमेंट था, तो यहाँ पे +b, ये जो हम लिख रहे हैं डबल कोट्स में, इसी का मेन पर्पज़ है यहाँ पे। फिर आगे अब स्माइल फिर से फंक्शन कॉल हुआ फॉर वैल्यू 11, लास्ट शायद कॉलिंग है ये। अब यहाँ पे 11 के लिए फिर से जब हम कॉल करेंगे, फिर से यहाँ पे वैल्यू मतलब फंक्शन के अंदर कंट्रोल आएगा, यहाँ पे वैल्यू चेक होगा n का ग्रेटर दैन 2 है, अभी फिर से ये ट्रू होगा, देन अगेन अंदर आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, 11 हमारा ऑड नंबर है, तो ऑड वाला केस यानी कि इफ़ वाला कंडीशन ट्रू होगा, इफ़ n mod 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये ट्रू हो जाएगा बिकॉज 11 ऑड है। तो यहाँ पे फिर से अब क्या रिटर्न होगा, स्माइल, यहाँ पे इस बार n का वैल्यू है 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 10। 11 को 10 से डिवाइड करोगे, अगेन डिवाइड बाई 10 का मतलब जावा में यही होता है अगर इंटीजर डिवीजन कर रहे हो कि लास्ट का डिजिट हट जाता है बस, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, 10 1 10। तो यहाँ पे फिर से हम फंक्शन को कॉल करेंगे, बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट यही लिखा हुआ है, स्माइल आपको कॉल करना है n डिवाइड बाई 10 के लिए। तो यहाँ पे 11 डिवाइड बाई 10 1 आया, और इसी के लिए फिर से ये फंक्शन कॉल होगा, और आगे स्टेटमेंट में क्या लिखा है +a, तो ये भी लिख देंगे हम पूरा, ये हो गया। अब लास्ट फिर से हम कॉल करेंगे स्माइल 1 को, तो फिर से ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ से फॉर वैल्यू 1, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे अंदर आएंगे, कंडीशन चेक होगा इफ़ n ग्रेटर दैन 2, तो n ग्रेटर दैन 2 अब नहीं रहा, ये कंडीशन हो गया फॉल्स। तो हम आएंगे बेस केस पे यानी एल्स वाले पार्ट पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न आपको कर देना है ब्लैंक, लेकिन ब्लैंक भी नहीं है, बस डबल कोट्स आपको रिटर्न कर देना है। तो स्माइल 1 के लिए आपको रिटर्न मिल जाएगा सीधे ब्लैंक, राइट। अब यहाँ पे हम बेस केस पे पहुँच गए हैं, तो जैसे ही हम बेस केस पे पहुँच जाते हैं, हम बैक ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं, वापस आना शुरू करते हैं। तो स्माइल 1 को रिटर्न में मिला ब्लैंक, मतलब ब्लैंक भी नहीं मिला बट डबल कोट्स खाली मिल गया। तो यहाँ पे रिटर्न में आया ये ब्लैंक स्पेस, मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे ब्लैंक भी नहीं है, खाली बस ऐसे 2 डबल कोट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इस लाइन का जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा डबल कोट्स के अंदर a, मतलब सिर्फ a। ये a वापस आपका जाएगा कहाँ पे, स्माइल 1 की कॉलिंग में रिटर्न होके, यहाँ पे आपको मिलेगा डबल कोट्स में a। अब ये डबल कोट्स में a और ये डबल कोट्स में b ऐड हो जाएंगे, यानी कि इस लाइन का आउटपुट आपको क्या मिलेगा, डबल कोट्स के अंदर ab, दोनों ऐड हो गए। और स्ट्रिंग का एडिशन ऐसे ही होता है, बस एक के आगे एक वो चीज़ लग जाती है। तो यहाँ पे ab आपका रिटर्न में जाएगा कहाँ पे, ये जो इस लाइन का आउटपुट होता है वो ऊपर वाली लाइन के लिए, ऊपर वाली कॉलिंग के लिए बेसिकली आउटपुट हो जाता है। तो यहाँ पे स्माइल 96 में आपको क्या मिलेगा, ab। अब यहाँ पे ये ab मिला, ये ab ऐड होगा इस b के साथ, और आपको इस लाइन का आउटपुट क्या मिलेगा, ab और आगे b, ठीक है। अब यही a क्या होगा, ये आपका रिटर्न में जाएगा 946 के लिए। अब यहाँ पे 946 की जगह आपको मिला डबल कोट्स में ab b, उसके बाद ab के आगे यहाँ पे a आपका ऐड हो जाएगा। सो फाइनली इस लाइन का आउटपुट आपको क्या मिलेगा, a b b a डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, सारे डबल कोट्स के अंदर बेसिकली हैं।
अब यहाँ पे यही चीज़ रिटर्न में जाएगी ऊपर वाली कॉलिंग में, यानी कि ABBA ये आपका रिटर्न में जाएगा कहाँ पे, ऊपर वाली कॉलिंग में। एंड ये क्योंकि लास्ट कॉलिंग है, सबसे टॉप मोस्ट कॉल है, और यहीं पे जो आपको रिटर्न में मिलेगा यही आपका फाइनल आउटपुट हो जाएगा ABBA। यही आपका हो जाएगा आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, राइट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से कि ये आउटपुट कैसे आया। और बेसिकली इसी तरह हमें पूरा वर्किंग करके देखना पड़ता है कि हमारे रिकर्सिव फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न में दे रहा है। सो यहाँ पे आपको कॉपी पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे आपको यही कॉलिंग बेसिकली इस तरह लिखनी होती है, और वहाँ पे आप कोशिश करना है इसको एक एक लाइन छोड़ के थोड़ा साफ साफ लिखना, और हर आपको केस में बताना होगा कि रिटर्न क्या आ रहा है और ऊपर वाली कॉलिंग में आपको क्या रिटर्न भेजना है। एंड फाइनली जो आपका फर्स्ट कॉलिंग का जो आउटपुट आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो आउटपुट क्या हो गया आपका, यही ABBA इज़ दी आउटपुट। जो टॉप मोस्ट कॉल का रिजल्ट होगा वही आपका आउटपुट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारा n का वैल्यू है 3 2 4 5। अगेन जल्दी से इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आया 3 2 4 5, राइट। ये एक ऑड नंबर है, तो जैसे ही अंदर आएंगे पहले इफ़ का कंडीशन ट्रू, n अभी बहुत बड़ा है, अंदर आए, ये ऑड का केस है और ये इवन का केस है। ध्यान रखना, मैं लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऑड के लिए चेक करेंगे, ये आपका एक ऑड नंबर है 3 2 4 5, तो यहाँ पे ऑड वाला कंडीशन ट्रू होगा। यहाँ पे रिटर्न होगा स्माइल n डिवाइड बाई 10, तो n डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 3 2 4 5 में से लास्ट डिजिट निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉल होगा, पहले कॉलिंग लिख देते हैं। चलो सबसे पहले हमने कॉल किया स्माइल 3 2 4 5, फिर हम कंट्रोल अंदर लेके गए फंक्शन में, यहाँ पे कंडीशंस चेक हुए, कौन सा कंडीशन बना, तो यहाँ पे ऑड वाला कंडीशन आपका ट्रू होगा। सो यहाँ पे कॉल होगा स्माइल, और स्माइल कौन सा, यहाँ पे 3 2 4 के लिए कॉल होगा आपका। 3 2 4 5 डिवाइड बाई 10 होगा तो उसमें 5 निकल जाएगा। 3 2 4 के लिए फिर से इसको कॉल करेंगे और आगे है प्लस डबल कोट्स में A, राइट। यही इंपॉर्टेंट है, डबल कोट्स के अंदर जो आ रहा है वही आपका आउटपुट में आ रहा है बेसिकली। अब इसके बाद फिर से फंक्शन कॉल होगा 324 के लिए, तो वैल्यू गया 324 n में, फिर से कंडीशन इफ़ वाला ट्रू होगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे इवन ऑड का केस, तो इस बार ये इवन नंबर है, तो आएंगे इवन वाले पार्ट पे, यानी कि स्माइल n डिवाइड बाई 10 प्लस 2। सो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 324 डिवाइड बाई 10 प्लस 2, तो बेसिकली क्या होगा, डिवाइड बाई 10 से लास्ट डिजिट आपका हट जाएगा, 32 बचेगा। सो 32 प्लस 2 ये हो जाएगा 34। सो इस बार फिर से हमें कॉल करना पड़ेगा स्माइल को फॉर वैल्यू 34, और आगे प्लस इस बार b लेना पड़ेगा बिकॉज इस वाले स्टेटमेंट में आपका b दिया हुआ है। अब इसके बाद फिर से फंक्शन ये कॉल होगा किसके लिए, ये आपका कॉल होगा 34 वैल्यू के लिए। सो 34 के लिए हमने इसको कॉल किया। अगेन अंदर आए, इफ़ वाला कंडीशन ट्रू है। अब 34 एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है। सो फिर से आएंगे एल्स वाले पार्ट पे, यहाँ पे कॉल होगा स्माइल n डिवाइड बाई 10 प्लस 2। सो इस बार n में आपका नंबर है 34, उसको डिवाइड करेंगे 10 से प्लस 2, डिवाइड बाई 10 का मतलब लास्ट डेट हट जाएगा तो बचेगा 3, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। सो इस बार फिर से आपका स्माइल फंक्शन कॉल होगा फॉर वैल्यू 5, और आगे क्या है b, तो ये भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे फिर से कॉलिंग होगी स्माइल 5 के लिए, तो फिर से आएंगे फंक्शन में। सो इस फंक्शन में इस बार वैल्यू पास होगा 5। अब इसके बाद फिर से अंदर आएंगे, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, इस बार नंबर आपका ऑड है तो ऑड वाला कंडीशन ट्रू होगा, और यहाँ पे आ जाएगा स्माइल n डिवाइड बाई 10 प्लस है। तो यहाँ पे आप 5 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्वोशंट आ जाएगा 0, और यहाँ पे पास हो जाएगा स्माइल 0, और आगे हो जाएगा प्लस a। अब फिर से स्माइल 0 के लिए जब ये फंक्शन कॉल होगा, स्माइल 0 के लिए कॉल हुआ, और स्माइल 0 में ये कंडीशन आपका हो जाएगा फॉल्स, एल्स वाला हो जाएगा ट्रू, तो रिटर्न में आपको क्या मिल जाएगा, बेस केस। तो यहाँ पे रिटर्न में आपका आ जाएगा डबल कोट्स ऐसे। अब जैसे ही हम बेस केस पे पहुँच जाते हैं, हम बैक ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो फाइनल आउटपुट आपका क्या बनेगा। यहाँ पे आपको मिला ब्लैंक, कुछ नहीं, तो यहाँ पे डबल कोट्स बस ऐसे पास लगे हुए हैं, मतलब कुछ नहीं है बेसिकली यहाँ पे। तो आपको ए मिलेगा, इस लाइन का आउटपुट ए मिला। मैं यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। तो यहाँ पे ए मिलेगा, तो यानी कि यहाँ पे ए आपका रिजल्ट गया स्माइल 5 में, तो स्माइल 5 को आपको आउटपुट मिला डबल कोट्स में ए और बी जुड़ के क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ए बी। उसके बाद यही ए बी जो फाइनल इस लाइन का आउटपुट आया है, यही क्या जाएगा रिटर्न में ऊपर। तो यहाँ पे ए बी गया आपका स्माइल 34 में। अब स्माइल 34 को रिटर्न में मिला ए बी में बी जुड़ जाएगा और इस लाइन का आउटपुट आपको मिलेगा ए बी बी, ठीक है। अब इसके बाद यही ए बी बी रिटर्न में जाएगा ऊपर, यानी कि स्माइल 324 में। सो स्माइल 324 में आपको मिलेगा ए बी बी, ठीक है, डबल कोट्स में। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें फिर से ऐड होंगी, ए बी बी और ये क्या बना लेगा, ए बी बी ए। और यहाँ पे यही चीज़ आपकी फाइनल वाले फंक्शन कॉल के रिटर्न में जाएगी ए बी बी ए,
यही रिटर्न में चला जाएगा ऊपर। सो फाइनली आपका पहली लाइन का आउटपुट क्या आएगा, ए बी बी ए, एंड यही हो जाएगा आपका फाइनल आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन फॉर दिस वैल्यू। सो इस वैल्यू के लिए आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बी बी ए। अब यहाँ पे एक पैटर्न अगर आप थोड़ा सोच के देख सकते हो कि जैसा आपको इनपुट मिल रहा है, जैसा भी आपको इनपुट मिल रहा है, अगर उसमें जिस प्लेस पे ऑड नंबर है वहाँ पे आपको ए मिल रहा है, और अगर वहाँ पे इवन जिस जगह पे नंबर है वहाँ पे आपको बी मिल रहा है। तो बेसिकली यही पैटर्न है कि जो भी आप इसको नंबर दोगे इस फंक्शन को, उसमें जहाँ जहाँ पे भी ऑड नंबर्स है वहाँ वहाँ पे ये कैपिटल ए लेटर प्रिंट कर रहा है, और जहाँ जहाँ पे भी इवन नंबर्स है, जैसे मान लो 4 की प्लेस पे इवन है तो वहाँ पे बी प्रिंट कर रहा है। तो ऑड के लिए ए है और इवन के लिए बी है, यही चीज़ आपका ये कन्वर्जन कर रहा है। मतलब आप नंबर दोगे, ये ऑड इवन बेसिकली बता देगा ए बी के फॉर्म में, यही ये फंक्शन कर रहा है। सो यही इस फंक्शन का काम है, एंड वहाँ पे आउटपुट शो करने के लिए आएगा तो आप इसी कुछ तरह आउटपुट शो करोगे। थोड़ा सा कोशिश करना इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर रखना, साफ रखना। जितना आप क्लियरली इस चीज़ को शो कर दोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे वहाँ पे। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन का आउटपुट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज द फॉलोइंग फंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ सम क्लास, अज्यूम x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 0। सो x और y जो भी हम लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेंगे। आंसर द गिवन क्वेश्चंस अलॉन्ग विद ड्राई रन एंड वर्किंग। सो यहाँ पे हमें वर्किंग शो करके आउटपुट निकालना है बेसिकली इस फंक्शन का। और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है व्हाट विल बी रिटर्न बाय सम फन, जो हमारा फंक्शन है बाय सम फन, और इसके अंदर हमें पास करना है 24,2 वैल्यू। ठीक है, तो करके देखते हैं। ये हमारा फंक्शन है। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा है, हमें कॉल करना है सम। अब यहाँ पे सम SUM नहीं है, सम फंक्शन मतलब यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन है, नाम रखा गया, कोई भी नाम रखा जा सकता है। और यहाँ पे वैल्यू हम पास कर रहे हैं 24, और यहाँ पे है 2। सो ये वैल्यू हम इसमें पास कर रहे हैं 24,2, राइट। अब यहाँ पे हमें इस फंक्शन में x की जगह 24 रखना है और यहाँ पे रखना है 2। देखते हैं ये फंक्शन कैसे काम करेगा। सबसे पहले कंट्रोल आएगा फंक्शन के अंदर, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, जो कि अभी है। यहाँ पे x का वैल्यू 24 है जो कि बहुत बड़ा है 1 से, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हो गया ट्रू। फिर हम अंदर आएंगे। अब यहाँ पे ये चेक होगा इफ़ x mod y इज़ डबल इक्वल टू 0, मतलब 24 mod 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है, मतलब 24 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है। ऑब्वियसली 24 एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करने पे वहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगा हमारा ट्रू। हम आएंगे अंदर। अब यहाँ पे एक बात का आप लोग ध्यान रखना कि ये जो सम फन है इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, मतलब इट हैज़ नो रिटर्न। यहाँ पे कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं होगी, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। हाँ, फंक्शन जहाँ पे रिटर्न करेगा फंक्शन वापस चला जाएगा, बट यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, राइट। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही इफ़ कंडीशन ट्रू हो रहा है, वापस से यहाँ पे आते हैं। इफ़ कंडीशन ट्रू होते ही हम इफ़ के अंदर आएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे ln नहीं लगाए, सब कुछ एक ही लाइन पे प्रिंट होना है। और यहाँ पे है y प्लस और एक स्पेस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट्स आएंगे हर लाइन पे। यहाँ पे आपका बैक ट्रैक नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही है। तो ये पिछले 2 क्वेश्चन से अलग है इस मामले में, क्योंकि यहाँ पे आपका वॉइड रिटर्न टाइप है, मतलब कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हर स्टेप पे जो भी प्रिंटिंग हो रही है वही आपका आउटपुट हो जाएगा। चलो यहाँ पे जब हमने सम फन को कॉल किया तो यहाँ अंदर आए, इफ़ का कंडीशन ट्रू हुआ। यहाँ पे इवन वाला कंडीशन, मतलब ये x mod y इवन नहीं है, बट x mod y वाला कंडीशन भी ट्रू हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे y का वैल्यू और एक स्पेस। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, y अभी हमारा है 2। तो यहाँ पे पहला जो आउटपुट हमारा आएगा, आउटपुट जो आएगा पहला वो हो जाएगा 2। ठीक है, पहला आउटपुट हमारा 2 आ गया। उसके बाद हमें फिर से फंक्शन को कॉल करना है। जब इसके अंदर आएंगे तो फिर से हमारा फंक्शन कॉल होगा सम फन, और यहाँ पे क्या वैल्यू जाएगा, देखो सम फन के अंदर जा रहा है x डिवाइड बाय y। तो x को y से डिवाइड कर दो, यानी 24 को 2 से डिवाइड कर दो। सो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 12 आ जाएगा। तो सम फन के अंदर x डिवाइड बाय y करने पे आया 12, मतलब x डिवाइड बाय y किया हमने, 24 डिवाइड बाय 2 12 आ गया, कॉमा y हमारा कितना है 2। सो ये हो गया हमारा सम फन के अंदर। अब ये फिर से फंक्शन कॉल होगा एंड अगेन ये आएगा वापस से यहाँ पे। इस बार हमारा x का वैल्यू बदल जाएगा, ये हो जाएगा 12, y का वैल्यू 2 ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हमें दिख रहा है सम फन हमें इसी के लिए कॉल करना है। अगेन कॉलिंग होगा, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे फिर से हम कंडीशन पे आएंगे इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, जो कि अभी है। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया।
फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा इफ़ x mod y इज़ डबल इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 12x का जो अभी का वैल्यू है 12 mod y करेंगे तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 आएगा, तो ये वाला कंडीशन इस बार भी ट्रू होगा। फिर इसके बाद अंदर आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सिस्टम डॉट प्रिंट, एक ही लाइन पे प्रिंट होना है, लाइन चेंज नहीं होगा। आगे है y प्लस एक ब्लैंक, तो यानी कि पिछले वाले आउटपुट वाली लाइन पे ही क्या प्रिंट होगा, 2 के बाद एक और चीज़ प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे y का अभी वाला वैल्यू, तो यानी कि फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा y का वैल्यू यानी कि 2। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है y प्लस और एक ब्लैंक, तो y का इस समय जो वैल्यू है यानी कि 2, ये फिर से सेम लाइन पे ही प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। जो आउटपुट हमारा आएगा वो मैं यहाँ पे लिखता चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट प्रिंट होने के बाद आगे फिर से कॉल होगा सम फन, बिकॉज SOP के बाद कंट्रोल आएगा इस वाली लाइन पे। तो सम फन के अंदर इस बार फिर से हमें करना है x डिवाइड बाय y, यानी कि इस बार x का वैल्यू 12 है, तो 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना आ जाएगा, इस बार आ जाएगा 6। तो इस बार हमें फिर से सम फन कॉल करना पड़ेगा सम फन, और यहाँ पे वैल्यू हमारा जाएगा इस बार 6, राइट। और y का वैल्यू वही सेम रहना है, y का वैल्यू रहेगा हमारा 2। अगेन फंक्शन कॉल होगा, फिर से रिकर्सिव कॉल होगा और यहाँ पे हम आएंगे, y का वैल्यू 2 ही रहेगा, वो नहीं बदला है, लेकिन x का वैल्यू चेंज होके इस बार हो गया है 6, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल होगा, फिर से हम इफ़ कंडीशन पे आएंगे, अभी x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये ट्रू हो गया। फिर यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ 6 mod 2 इज़ डबल इक्वल टू 0, 6 को 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आता है, तो ऑब्वियसली आता है, तो ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। फिर आएंगे सिस्टम डॉट प्रिंट, यहाँ पे हमें y का वैल्यू प्रिंट करना है जो भी होगा, तो इस समय y का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे फिर से 2 प्रिंट हो जाएगा अलॉन्ग विद अ स्पेस, आगे एक स्पेस के साथ। फिर आगे है यहाँ पे सम फन, फिर से फंक्शन कॉल होगा, इस बार फिर से x डिवाइड बाई y करना पड़ेगा। सो 6 को 2 से डिवाइड करो, इस बार का x का वैल्यू 6 है, तो 6 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 3। तो फिर से हमारा कॉल हो जाएगा सम फंक्शन यानी सम फन, और यहाँ पे वैल्यू इस बार जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 का यानी कि 3, और कॉमा y का वही सेम वैल्यू रहेगा 2। फिर से कॉल होगा ये फंक्शन, एंड अगेन फिर से कॉल होके हम यहाँ पे आएंगे फंक्शन के अंदर। इस बार x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हमने 3 रखा, राइट। अब उसके बाद फिर से ये वाला कंडीशन ट्रू होगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, उसके बाद अंदर आएंगे, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या होगा इफ़ x mod y। अब यहाँ पे क्या होगा, आप 3 को जब 2 से मॉड करके देखोगे, मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करोगे, तो ये 0 नहीं आएगा, मतलब इस बार ये इफ़ वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो जब ये फॉल्स हो गया तो हम आएंगे एल्स पे। एल्स यहाँ पे क्या है, सम फन x, y प्लस 1, मतलब इसका ये है कि अगर x पूरा y से डिवाइड नहीं हो रहा है तब आप एल्स पे आओगे, और एल्स में क्या लिखा हुआ है, आपको यही फंक्शन कॉल करना है फिर से रिकर्सिवली, और यहाँ पे x का वैल्यू सेम रखना है, y का वैल्यू 1 बढ़ा देना है। तो फिर से क्या होगा, सम फंक्शन कॉल होगा सम फन, और यहाँ पे x का वैल्यू वही रहेगा और y प्लस 1 होके कॉल होगा, तो y प्लस 1, y का वैल्यू क्या था अभी 2 था, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो इस बार हम सम फंक्शन कॉल करेंगे 3, के लिए, इस बार x वही रखना है, y को 1 बढ़ा देना है, तो y 1 बढ़ के हो जाएगा 3, इस बार 3 कॉल हो रहा है, देख लो यहाँ लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे जब 3, के लिए कॉल होगा तो फिर से आते हैं अंदर, कंट्रोल यहाँ पे आया, चेक हुआ इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1 अभी है, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गया। फिर इफ़ x mod y इज़ डबल इक्वल टू 0, आप 3 को 3 के साथ डिवाइड करके देखो क्या रिमाइंडर 0 आता है, तो ऑब्वियसली आता है, तो इस बार कंडीशन ट्रू होगा ये वाला। फिर आएंगे अंदर सिस्टम डॉट प्रिंट, यहाँ पे y का वैल्यू प्रिंट होगा, तो इस बार y का वैल्यू हमारा कितना है 3, सो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3। और उसके बाद यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल होगा सम फन x डिवाइड बाय y, तो x डिवाइड बाय y करेंगे यानी कि 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे, ये हो जाएगा 1। तो अगेन हमारा सम फंक्शन कॉल होगा सम फन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 और कॉमा y सेम रहेगा यानी कि y 3 ही रहेगा इस बार। सो यहाँ पे सम फन कॉल होगा 1, 3 के लिए। अगेन फिर से रिकर्सिव कॉल होगा, फिर से फंक्शन की कॉलिंग पे आएंगे, इस बार x का वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू 3 वही रहेगा, ठीक है। फिर अंदर है, यहाँ पे इस बार कंट्रोल चेक हुआ इफ़ x ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे हमारा यही कंडीशन फॉल्स हो गया। अब जैसे हमारा ये कंडीशन फॉल्स हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ बेस केस आ गया। अब बेस केस यहाँ लिखा नहीं गया है, बट क्योंकि हमारा फंक्शन यहाँ पे नॉन रिटर्न टाइप का है, कोई भी रिटर्न नहीं है यहाँ पे, सो दैट्स वाई हम मान लेंगे कि यहीं पे हमारा फंक्शन अब स्टॉप कर जाएगा। सो यहाँ पे इसके बाद कोई कॉलिंग नहीं होगी, यहीं पे फंक्शन स्टॉप। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी बैक ट्रैक नहीं होगा उस तरह से, क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपकी कोई भी आउटपुट वैल्यू हर फंक्शन की नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि इस फंक्शन का आउटपुट ऊपर जाएगा, इसका ऊपर जाएगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपका वॉइड रिटर्न टाइप है। तो वॉइड का मतलब यही, यहाँ पे कोई भी वैल्यू फॉल बैक होके रिटर्न बैक होके ऊपर नहीं जा रहा है। सो जो भी आपका पास आउटपुट प्रिंट होगा यही आपका हो जाएगा आउटपुट। यहाँ आउटपुट में आ जाएगा 2, 2, 2, 3,
सो यहाँ पे आपको देखने में क्या पता लग रहा है कि हम यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं। देखो यहाँ पे आप जो नंबर दे रहे हो 24 जैसे मान लो आपने दिया, और आगे जो नंबर दिया 2, बेसिकली इस बड़े वाले नंबर के यहाँ प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट हो रहे हैं। सो थर्ड पार्ट में आपसे जब पूछा गया है ना, स्टेट इन वन लाइन व्हाट डज द फंक्शन सम फन डू अपार्ट फ्रॉम रिकर्जन, तो रिकर्जन के अलावा ये फंक्शन क्या कर रहा है, इट इज़ कैलकुलेटिंग प्राइम फैक्टर्स, इट इज़ कैलकुलेटिंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर। तो जो भी आप यहाँ पे किस में x में वैल्यू दे रहे हो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ x, तो जो भी आप x में यहाँ पे नंबर दे रहे हो उस नंबर के ये प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करके आपके आउटपुट में शो कर रहा है, ये काम ये फंक्शन कर रहा है। चलो अभी हम लोग सेकंड पार्ट करके देखते हैं इसी का। तो सेकंड पार्ट में हमको इनपुट देना है क्या, 84,2। अब ये थोड़ा बड़ा जाएगा तो इसको पुराने वाले पार्ट को मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। सो सेकेंड पार्ट में हमें क्या कॉल करना है, सम फन, और इसके अंदर पास करना है 84,2। तो अभी चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो सम फन जैसे ही हमने कॉल किया 84,2, तो यहाँ पे x का वैल्यू 84 हो गया और y का वैल्यू 2 हो गया। इसके बाद हम अंदर आएंगे, अंदर यहाँ कंट्रोल चेक होगा इफ़ x ग्रेटर देन 1, जो कि है अभी ये कंडीशन ट्रू है। फिर इसके बाद x मॉड वाइज डबल इक्वल टू 0, आप 84 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू। आगे है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे y का वैल्यू हमें प्रिंट कर देना है। सो y का जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। सो आउटपुट में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आउटपुट, पहला आउटपुट हमारा आ जाएगा y का वैल्यू जो कि अभी 2 है, 2 प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद अगेन ये फंक्शन कॉल होगा सम फन x डिवाइड बाय y करके, तो अगेन फिर से हमारा फंक्शन कॉल होगा सम फन, और इस बार x डिवाइड बाय y करेंगे, यानी 84 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 42, y का वैल्यू सेम रहना है बिकॉज y आपका चेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो y का वैल्यू 2 ही रहेगा। अगेन सम फंक्शन हमारा कॉल होगा इस वैल्यू के लिए, तो अगेन रिकर्सिव कॉल हुआ, यहाँ पे आए, बस x का वैल्यू बदल गया, ये हो गया 42। फिर से अंदर आएंगे, ये वाला कंडीशन होगा ट्रू, अंदर आए x मॉड वाइज डबल इक्वल टू 0, 42 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये भी हो जाएगा ट्रू। अंदर आएंगे, फिर यहाँ पे है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट y, यहाँ पे जो भी y का वैल्यू है वो आपको एज इट इज़ प्रिंट करना है अलॉन्ग विद स्पेस, तो y का वैल्यू फिर से प्रिंट होगा अलॉन्ग विद स्पेस। फिर आगे फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है सम फन x डिवाइड बाय y कॉमा y, तो यहाँ पे फिर से फंक्शन की कॉलिंग होगी, तो कॉलिंग इस तरह शो करेंगे अगेन सम फन, और यहाँ पे क्या कॉल होगा x डिवाइड बाय y, x को y से डिवाइड करो, यानी 42 को 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ बचेगा 21 और y का वैल्यू वही रहेगा 2, तो यहाँ पे ये कॉलिंग हो गया। इसके बाद फिर से रिकर्सिव कॉल हुआ, फिर से हम फंक्शन पे आए, यहाँ पे x का वैल्यू फिर से चेंज हो गया, ये हो गया 21 और y का वैल्यू 2 ही रहेगा इस बार। तो अगेन यहाँ पे अंदर आएंगे, कंडीशन चेक होगा इफ़ x ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू है। फिर अंदर चेक होगा इफ़ x मॉड वाइज डबल इक्वल टू 0, तो इस बार 21 को 2 से डिवाइड करके आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा बिकॉज 21 एक ऑड नंबर है और 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 नहीं देगा, तो इफ़ वाला कंडीशन इस बार फॉल्स हो जाएगा। फिर आएंगे एल्स पे इस बार, इसलिए तो यहाँ पे हो जाएगा सम फन x, और x को इस बार सेम रखेंगे, y को इस बार आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे इस बार फिर से जब फंक्शन कॉल होगा सम फन, क्योंकि एल्स वाले पार्ट का सम फन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे x तो वही रहेगा 21, लेकिन y का वैल्यू हमें एक बढ़ाना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 3। अगेन फिर से कॉलिंग हुआ, यानी कि इस बार यहाँ से कॉल करेंगे फंक्शन को, तो इस बार x का वैल्यू सेम रहेगा, y का वैल्यू 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा, इसके लिए कॉल होगा 21,3 के लिए। अब इस बार देखते हैं, फिर से अंदर आए, कंडीशन चेक हुआ x ग्रेटर देन 1, अभी x का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू। अंदर यहाँ पे चेक होगा इफ़ x मॉड वाइज डबल इक्वल टू 0, क्या 21 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, ऑब्वियसली पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, यानी ये वाला कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, हमें y को प्रिंट कर देना है, तो y का वैल्यू इस समय 3 है, तो y का जो वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या होती है, सम फन x डिवाइड बाय y कॉमा y, तो फिर से हमें फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि हमारा कॉलिंग वाला लाइन आ गया है सम फन, और यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू को y से डिवाइड करना है, यानी 21 को 3 से डिवाइड करना है, सो ये हो जाएगा 7, और y का वैल्यू वही ले लेंगे यानी कि 3, और इसको कॉल कर देंगे। तो ये फंक्शन फिर से कॉल होगा, फिर से एक रिकर्सिव कॉल गया, फिर से हम फंक्शन पे आए, x का वैल्यू इस बार 7 हो गया और y का 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे फिर से अंदर आएंगे, अभी भी x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कंडीशन ट्रू है। फिर अंदर यहाँ चेक करेंगे 7 डिवाइड बाय 3 और रिमाइंडर 0 इस बार नहीं आएगा, तो यानी कि इफ़ वाला कंडीशन फॉल्स। एल्स पे आए, एल्स पे आ गए, तो यहाँ पे है सम फन x कॉमा वाई प्लस 1, तो यहाँ पे फिर से हमारा फंक्शन कॉल होगा, और इस बार क्योंकि एल्स वाले केस का सम फन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे x आपका सेम रहेगा और y आपका इंक्रीज़ हो जाएगा 4। सो यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल होगा, फिर से यहाँ पे आएंगे,
y का वैल्यू बढ़ के 4 हो गया। ठीक है, फिर से अंदर आए, कंडीशन इफ़ वाला ट्रू है, बट ये x मॉड y वाला कंडीशन फॉल्स होगा बिकॉज 7 4 से डिवाइड करने पे 0 नहीं देता है, तो ये कंडीशन फॉल्स। एल्स पे आएंगे, फिर से कॉल होगा सम फन, तो सम फन कॉल होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, एल्स वाले पार्ट का सम फन कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे x सेम रहेगा और y का वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाएगा 5। फिर से कॉल करेंगे, फिर से रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा, x सेम रहेगा, y एक बढ़ जाएगा 5। ठीक है, फिर अंदर आए, ये कंडीशन ट्रू हुआ। इफ़ x मॉड y इज डबल इक्वल टू 0, 7 को 5 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आता है? नहीं आता है, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स। एल्स पे आएंगे, एल्स में क्या है, फिर से सम फन कॉल करना है x, y प्लस 1 के लिए, तो फिर से सम फन कॉल होगा, तो सम फन x का वैल्यू वही रहेगा, y का वैल्यू एक बढ़ जाएगा। फिर से रिकर्सिव कॉल एक हुआ, फिर से फंक्शन में आए, फिर x का वैल्यू सेम रहेगा, इस बार y का वैल्यू 6 हो गया। अगेन अंदर आए, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, ये तो ट्रू है। अंदर आए, इफ़ x मॉड y इज डबल इक्वल टू 0, x को y से पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाएंगे हम, तो ये कंडीशन फॉल्स है। एल्स पे आएंगे, एल्स में क्या है, सम फन x, y प्लस 1। फिर फंक्शन को कॉल किया सम फन, और इस बार क्या हुआ, x सेम रहा और y आपका एक बढ़ गया 7। फिर से फंक्शन कॉल होगा, फिर आएंगे अंदर, यहाँ पे 7 रहेगा x और y का वैल्यू बढ़ के इस बार 7 आया है। ठीक है, 7,7 हम कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब अंदर आएंगे ये कंडीशन ट्रू। अंदर आए, इफ़ इस और इस बार क्या चेक होगा, इफ़ x मॉड y इज डबल इक्वल टू 0, क्या 7 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है? तो इस बार इफ़ वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो हम इसी चीज़ को रन करेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन y और प्लस एक स्पेस, तो यहाँ पे y का जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा 7 और अलॉन्ग विद स्पेस। और आगे क्या है, सम फन x डिवाइड बाई y कॉमा y। सो फिर से हमारा सम फन कॉल होगा यहाँ पे सम फन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई वाई यानी 7 डिवाइड बाई 7, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1, और आगे y यानी कि 7, तो ये कॉल होगा, ये लास्ट कॉल है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल हुआ, फिर से हमारा रिकर्सिव कॉल होकर यहाँ पे आया, तो x का वैल्यू अब हो चुका है 1 और y का वैल्यू हमारा 7, वो वही रहेगा। अब यहाँ पे जैसे ही हम अंदर आएंगे, ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ़ x ग्रेटर देन 1। अब x की वैल्यू 1 है, तो 1 ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, इस बार ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे जैसे ही आपका सम फन 1,7 कॉल होगा, इसके बाद कोई कॉलिंग नहीं होगी, यहीं पे हम रुक जाएंगे, यहीं पे हमारी कॉलिंग ख़त्म। अब क्योंकि ये वॉइड टाइप का फंक्शन है, इसका कोई रिटर्न नहीं हो रहा है वैल्यू, तो यहाँ बैक ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका आउटपुट प्रिंट हुआ है, ये चीज़ यही आपका हो जाएगा फाइनल आउटपुट। तो सेकेंड पार्ट का आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 2237। और आप देख भी सकते हो मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे आप सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 84 ही आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84। तो यहाँ पे बेसिकली आपने 84 के सारे प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं, यही चीज़ यहाँ पे आउटपुट फॉर्म में आ जाएगी। तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 2237, और यहाँ पे सबके बीच में एक एक स्पेस है, राइट। सो यहाँ पे यही है हमारे फंक्शन का आउटपुट, आप कुछ इस तरह यहाँ पे शो कर सकते हो। सबसे सिंपल तरीका ये होता है, फंक्शन की कॉलिंग शो कर दो और यहाँ पे जो आउटपुट आता जा रहा है वो आप लिखते चलो। और फर्स्ट पार्ट का भी आउटपुट मैंने इसी तरह करके दिखाया था, स्पेस कम होने की वजह से मैंने उसको यहाँ पे डिलीट कर दिया है। आप वीडियो में थोड़ा पीछे जाके चाहो तो उसको दोबारा से देख सकते हो, राइट। सो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आप लोग को दिखा रहा हूँ, वो आप लोग के लिए होमवर्क है, उसको आप लोग ट्राई करना। और अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग यहीं पे वीडियो को पॉज कर दो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। और आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर यहाँ से मैच करके देख सकते हो।